देखिए, सबसे पहले मीनाक्षी, तो आपका तो शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन ये है कि जी पाकिस्तान ने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा, बैक स्टैबिंग की, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई बात नहीं ये तो ट्रंप है ने ये। बोला है ना, हमने थोड़ी बोला है। आप उनको झूठा ठहरा देंगे देखिए ना, कि ट्रम्प जो उनको ट्रम्प तेल टैंकर मिल रहे हैं उस पर किसने बयान दिया? मीनाक्षी, मैं बात मुकम्मल कर लूं? हाँ बिल्कुल काइंडली। करिए, सवाल जी तो जी बिल्कुल। पूछूंगी हाँ, मैं। ये हाँ। नहीं, थोड़े थोड़े ये सवाल अगर पूछना हो तो एक दफा पूछ लेते हैं। हम्म। ये कोई तरीकेकार नहीं होता कि हम्म। एक लफ्ज जैसे मैं बोलूंगा आपकी तरफ से सवाल आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। काइंडली थोड़ा तहम्मुल रखा करें, कुछ नहीं अच्छा। होता। ठीक है। आपने कहा कि जी ट्रंप ने ये बात कही। ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि आपके जो ऑपरेशन सिंदूर वन के अंदर तकरीबन 10 तैयारे हमने तबाह किए, हमने आपका जो राफेल सारे गिरा दिए। उस पर आपको यकीन है 110%? हाँ, तो फिर शहबाज ठीक है। शरीफ को, शहबाज शरीफ को मोहतरमा गले तक मोहतरमा, पहुंच गए थे, आराम से जरा वो बर्दाश्त भी कीजिए, चलेगा जरा क्या? बर्दाश्त कीजिए मीनाक्षी, जरा हाँ। बर्दाश्त कर लो, कुछ नहीं हम्म। होता। हम्म। आप इतनी देर से बोल रहे हो, मैं चुप करके सुन रहा हूँ। अब अरे मेरी अभी तो बारी। आप आए हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, बोलिए। आया हूं ना, मैं काफी देर से सुन रहा हूँ हाँ लेकिन आपके अभी आपकी स्क्रीन पे बड़ी देर आप से अभी बात। आए चुप हैं। चुप कर। अब सवालों पर आइए कि जो ट्रंप ने कहा है उसके बाद ईरान को सीधा सवाल ये कि क्यों छुरा घोंपा गया। बात पे मुत्तफिक हो कि आपके राफेल पाकिस्तान ने तबाह कर दिए, हम्म। जो ट्रंप बार बार कह रहा है। हम्म। आप इस बात में मुत्तफिक हो? बिल्कुल नहीं। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं, हाँ या ना का तो नहीं, सवाल ही बस नहीं है, फिर बस बिल्कुल ठीक है। नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ। आपको अगर ट्रंप की किसी बात पे यकीन नहीं है, हाँ। तो ट्रंप की किसी भी अरे यार, बेसबूब तुम बात बेकार के ऊपर ट्रम्प की आप बात नहीं। कर रहे हो, मैं वो कर्नल हिंदुस्तान की साहब चुप बात कर कर दो रहा हूँ। यार, वो कर्नल कर्नल साहब साहब जरा नहीं चुप नहीं कर जरा दो। सुन सुनिए लेते आप। आप चुप हैं, कर जा। जरा आप सुन आप लेते कर्नल बात हैं, चुप रुक कर गलत जा, कर जाइए। मुझे रहे बोल लेने दे। हैं। बोल लेने दो मुझे। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। चुप कर जाओ। हिंदुस्तान की अच्छा। बीच बोला। में आपने अभी ये बात कही है, आपने ये बात कही है मोहतरमा। बोलिए बोलिए। जी जी मोहतरमा, आपने ये बात कही है कि जनाब पाकिस्तान, मैंने आपको बता दिया कि उसकी नहीं रीजन भाई क्या है। मैंने आपको बता दिया। साहब, अगर आपको हमारे ट्रंप की जितने किसी बात प्राइम पे मिनिस्टर यकीन है, हुए, आप उसकी एक बात पे सेकंड, यकीन रखते हैं। हमारे जितने तो यार प्राइम इस बूढ़े को कोई खांसी का सिरप आराम पिलाओ। से, अपने पिताजी से ऐसे ही बात करते हैं क्या आप? हसन दुर्रानी, ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। अपने पिताजी से ऐसे ही बात करते हैं? समझ आई ना? चुप अगर कर वो जरा। बूढ़े दिख रहे हैं तो फिर ये भी पता होगा कि आपके पिता की उम्र के हैं। जरा आराम से, तमीज से, तमीज से जरा बात जरा करनी है तो मेरी तमीज पूरी से, तरह से। जरा तमीज से। आप करके बात कर रही हूं, तू तड़ा खाने में बहुत ज्यादा वक्त मुझे लगेगा नहीं। मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद आगे चलना। मैं बलोचिस्तान का यहाँ एक बंदा बैठा हुआ है, अहमद मस्ती बलोच, उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने ये अभी फरवरी के महीने में अफगानिस्तान का 32 किलोमीटर का पूरा इलाका बलोचिस्तान के अंदर शामिल कर दिया है। मस्ती खान बलोच, तुम्हें मुबारक हो। पाकिस्तान ने ग्वांदवा का पूरा कस्बा तुम्हें दे दिया है। अब वहां पे जाकर तुम लड़ना, ठीक हो गया। दूसरी बात, आपने ये बात कही अफगानिस्तान कि जितने भी पश्तून इलाके हैं वो अभी अफगानिस्तान के, मुबारकबाद दिया, बाद में चीखें मार देना जितने भी बेटा, बाद पश्तून में चीखें इलाके मार हैं वो देना। अफगानिस्तान मेरे के हैं। सोने, मेरे सोने, जितने भी पश्तून जिनके इलाके हैं वो पेरोल पे हमारे तुम अफगान अमेरिका आके भाइयों के बैठे हैं। हो, मुझे पता है। हमारे जिनके साथ इस किस्म की पेरोल बातें पे ना तुम इधर करें। आके बैठे हो, मुझे हम पता है। पश्तूनों का तुम्हारे एहतराम पापा करते मोदी हैं, जी ने तुम्हें यहाँ हम सेटल अफगानों का करवा दिया है। एहतराम करते हैं। तुम्हारे पापा मोदी हम जी ने कभी तुम्हें भी यहाँ ये सेटल नहीं करवा दिया। कहेंगे थोड़ी कि देर चुप किसी कर का दो, कुछ इलाका नहीं हमें होता। मिले। कुछ नहीं होता, ये चुप कर जा, आपकी चुप कर जा। जहनीत क्यों? है, तेरी ये तेरी पंजाबी दुमकियों पर जिहादियों आ की गया मेरा। जहनीत है कि किसी तेरी और की तेरी तेरी जमीन को दुमकियों पर मेरा पाँव आ अपना गया ना। बनाए, ये चुप कर हमारा जा, नहीं है चुप कर वतीरा। जा। हम अपने अफगान मेरे और बेटे। पश्तून भाइयों की तो भाई, बिल्कुल हमें उनका मोदी एहतराम की करते औलाद हो हैं। तुम। आप मोदी की जो उनके औलाद हो, कत्लेआम मोदी के कर रहे हैं पेरोल पे उनके बैठे बच्चों हुए हो। और औरतों का, तुम मोदी की आप पे औलाद हो, लानत तुम हो। मोदी के पेरोल पे आप बैठे हुए, लिहाजा चुप कर दो, आप मुझे जो बात कर लेने दो। मैं अपनी बात, जब तुम बकवास कर रहे थे, अल्लाह के तुम्हारे मुंह से मौजूद जब और बकवास निकल मौजूदा रही, के जब तुम मौजूद भौंक रहे थे यहाँ पे, हमारे मैं साथ चुप ये हसन करके नहीं सुन रहा दुर्रानी कहेंगे था। सुनो। कि लेकिन जैसे अफगानों तुम की हसन जमीन। दुर्रानी, आपके यहाँ पर टीवी चैनल्स में ये होता होगा कि आप वहां पर बैठ करके वहां पर बैठे हुए पैनलिस्ट के साथ बदतमीजी कर ले। यहाँ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात रखनी है, तर्कों पर रखिए। ये तू तड़ाक, ये लफ्जबाजी मत करिए यहाँ पर। पहले मेरी बात को मुकम्मल होने दो, उसके बाद जिसको जो तकलीफ अरे है तो वो झूठ बोलता मत रहे। बोलो ना, सीधे सीधे सच्ची बात पर आओ। सीधे सीधे सच्ची बात पर आओ ना। ओ बीबी चुप कर जा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं सुन होता। सुन सुन हसन, ये तुम्हारे यहां पर आता है या नहीं आता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे यहां पर आता है जो तुम्हारे यहां जाने से रोक दिया गया है। तो पहले तो तुम इस पे मुकम्मल हो जाओ कि पानी वानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है? और दूसरी बात ये हसन दुर्रानी कि अगर तमीज और लहजे में बात करना छोड़ा तो किस तरीके से पीटा जाता है वो ऑपरेशन सिंदूर में दिखा चुके हैं। दोबारा से दिखाने की अगर जरूरत पड़ गई तो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा जो हम ही से बना हुआ है। और हसन दुर्रानी, दूसरी तीसरी बात है और मैं आपको समझा दूं कि अगर इज्जत से बात की जा रही है तो इज्जत करवा लो, क्योंकि ये वहां पाकिस्तान में मिलती नहीं है, हिंदुस्तान से ही मिलती है। दरमियान में एमी खाम का बात कहीं और चले जाएगी। ये तो जो मत दरमियान में लेकर के जाओ, तमीज में बात करो, तू तड़ाक पर मत आओ।
सलीके से बात करो। सलीके से बात करने का, डिबेट करने का एक तरीका होता है। ये तुम्हारी घर की औरतें नहीं है यहाँ पर बैठी हुई, और ना ही ये तुम्हारे घर के अब्बा जान होंगे जहां पर तुम इस तरीके से बात करके लतियाते होगे, समझे? अपने घर में रहे सब कुछ। मुझे उससे बात करना है तो तुम चुप कर दो जरा, चुप कर दो तुम जरा। नहीं, आप, तुम और मुझे गालियां देने बहुत अच्छे से आती हैं। बकवास मत करना, तुम्हारे घर की औरतों में से नहीं हूं मैं। तुम जाकर के अपने टीवी चैनल्स में अपने एंकर्स को बोला, दिखाओ इसको। हसन दुर्रानी जैसे दो कौड़ी के पत्रकार कहते हो अपने आप को, पत्रकारों से तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। दिखाओ इस व्यक्ति को। इन जैसों का चेहरा तो दुनिया के सामने आना ही चाहिए। ये पत्रकार लिखते हैं अपने आप को, वहां पर इस तरीके से पत्रकारिता होती है। कलंक हो तुम सबके सब। भाग गया क्या ये व्यक्ति? भाग गया क्या ये हसन दुर्रानी? फ्रेम में है तो दिखाओ इसे। पाकिस्तान में इस तरीके से पत्रकारिता होती है हसन दुर्रानी? सीधा सवाल का जवाब तुम्हें देने आ नहीं रहा है, तुम पत्रकारिता करते हो वहां पर? दलाली करना छोड़ दो और अपने देश के लिए काम करना शुरू कर दो, समझे? और दोबारा से लहजे में अगर बात नहीं की ना, तो वहीं पाकिस्तान में आकर के जो हाल करूंगी वो ध्यान रहेगा तुमको। तुम्हारे यहाँ के टीवी चैनल्स के एंकर्स नहीं हूं मैं। बदतमीज इंसान। ताकत नहीं है तो सुन हसन दुर्रानी, पाकिस्तान को किस तरीके से लतियाया गया था। ये 20 रुपए का इंटरनेट लेकर के जो तुम बैठ जाते हो टीवी चैनल्स पे आकर के, वो इसीलिए बैठ जाते हो कि अपने देश में तो कोई पहचानता नहीं होगा, अपने देश में तो कोई पहचानता नहीं होगा, तो दूसरे देश में जाकर के थोड़ी बहुत पहचान बना लो, है ना? तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के लोगों से मैं बात ना करूं, यहां आकर के मेरे डिबेट में बैठा हुआ है अहमद मस्ती खान। ये जो पाकिस्तान के पत्रकारों की जो एक असलियत है, वो जरूर मेरे टीवी चैनल्स में दिखा दी गई है। ये पत्रकार हैं, यहां पर ये पत्रकारिता होती है, इसीलिए तो खबरें सामने आती नहीं है, क्योंकि पत्रकार ही ऐसे हैं जो सरकार को सीधे सीधे बटरिंग करने में लगे हुए हैं। देखिए, मैं क्या अर्ज करूं। इनके यहाँ जो एक अखबार है जिसका नाम डॉन अखबार है, माजरत के साथ मैंने भी उसमें काम किया था, लेकिन वो डॉन अखबार जो है इनके जिन्ना साहब ने लॉन्च किया था, जिन्ना मरदूद ने। आपको मालूम है ये सब में बड़ा झूठा और सब में बड़ा टेढ़ा आदमी जिन्ना ही था। इनके आप देख लें, मुस्लिम लीग के जो है ना लीडर, एक भी जेल में नहीं गए। तुम्हारा सगा बाप है, आपके तुम्हारा सगा बाप है, ठीक है? अमित शाह सैकड़ों जेल में गए, इनका एक भी लीडर मुस्लिम लीग का वो जेल में नहीं गया। ये तो देखे अंग्रेज के पैदा करता है, अंग्रेज ने बनाया हुआ चीज है। अब आप इस महीने के बात कर रहे हैं, मार्च के महीने, पाकिस्तान को तोड़ने में सब में पहला किसने हिस्सा लिया? जिन्ना गए थे ढाका में रेस कोर्स ग्राउंड में 21 तारीख को उन्होंने तकरीर की। अहमद मस्ती खान, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो ईरान के साथ ये मध्यस्थता करने की बात की जा रही है, वो ईरान अगले पल इन्हीं पर हमला कर दे? क्योंकि IRGC तो पहले ही आईना दिखा चुका है कि अगर एक भी सबूत मिल गया कि यूएस के बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया गया है, तो इनका वो हश्र किया जाएगा जो अभी तक इजराइल का नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, गिलगित में शिया हजरात है ना, जब इन्होंने इमाम खोमेनी को अमेरिका ने मारा तो शिया हजरात ने जाके इनके 2 फौजी जला दिए। पाकिस्तानी फौजी गिलगित बल्तिस्तान में शिया हजरात ने जलाए, और वहां जब नारे लगे तो सिर्फ ये नारे नहीं थे कि ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, बल्कि वहां पर आसिम मुनीर के खिलाफ डायरेक्ट नारे लगे। इस वजह से ये इतना बिपरा हुआ था, और इसने शियाओं को कहा कि आप मुल्क छोड़ के ईरान चले जाएं। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करता हूं, इनके हजारों पंजाबी सऊदी अरेबिया से ये माल पकड़ रहे हैं, वहां के लिए, उनके फौज के लिए काम कर रहे हैं। अब जो है सऊदिया कह रहे हैं कि हमारे लिए लड़े। अब ये तो मुफ्त खो रहे हैं, इनके फौज तो लड़ना जानता नहीं है, अब ये फंसे हुए हैं। ये करे तो क्या करे? आप पकड़ते हैं माल, कभी जाके सऊदिया से, कभी जाके अमेरिका से, कभी जाके चीन से। ये इस देखे, मैं आपसे अर्ज करता हूं, इनके साथ इस किस्म की इनकी जुबान देख लें आप। ये कोई जुबान है? किसी सहाफी का होता है ये जुबान? ये ISI का छोटा सा एक कारिंदा है, ये कोई सहाफी नहीं है। बहुत शुक्रिया। पत्रकार इस तरीके के तो कतई नहीं होते हैं जिन्हें अपनी भाषा की मर्यादा ही ना पता हो, वो किस भाषा में आखिरकार अपने लोगों तक खबरें पहुंचाएंगे। कर्नल संजीव मलिक जी,
कर्नल संजीव मलिक जी, ऐसा तो नहीं है कि ये जो मीनाक्षी जी। मध्यस्थता की बात कही गई है, कर्नल संजीव मलिक जी, जो ये मध्यस्थता की बात करी गई है वो सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि कुछ चंद डॉलर्स और आकर के खाली कटोरे में गिर जाएं? मीनाक्षी जी, पाकिस्तान की मैं 2 शब्दों में इसका इसका बयान हालिया करता हूं। पाकिस्तान चाइना का स्टूज है और जो डॉलर फेंक दे उसका टूल है। इसने पूरे पिछले 50 सालों में इसका इतिहास उठा लीजिए। हेनरी किसिंजर जब स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, चाइना के साथ इन्होंने बात कराने में थोड़ी मध्यस्थता की, वहां भी पैसे खा लिए। तालिबान को बनाया तो पैसे, और तालिबान को डिसमेंटल किया तो पैसे। उसके बाद इनके जीएचक्यू के पीछे, आर्मी के पीछे, घर के पीछे उठा के अमेरिका की फोर्सेस ले गए, कोबरा हेलीकॉप्टर में उठाकर जाकर दरिया के अंदर डाल दिया, उसके पैसे। उसके बाद पकड़वाने के पैसे, लोगों के अच्छे खासे नागरिकों को ये लोग बेच देते हैं पकड़ पकड़ के। और अपने, मैं इनकी जो पाकिस्तान के जो श्रीमान महाशय हैं, ये पत्रकार महोदय, मीनाक्षी जी मैं एक चीज बताता हूं, मैं आपके चैनल पे हूं, भारत के सपूत हैं हम। अगर हमारी किसी महिला को ये सामने बोले कि हमको 1 to 1 कर दीजिए, यहाँ की महिलाओं को इनके बहुत औकात सशक्तिकरण दे दिया गया है, यहाँ की महिलाएं बहुत सशक्त हैं, यहाँ हमें अपनी बात रखने के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान थोड़ी है। ये अपने घर की महिलाओं को जैसे ट्रीट करते हैं ना, वो इनके मुंह से निकल जाता है, वो रंग इनका दिख जाता है, और हम इनको इनकी जगह में दिखने के लिए काफी हैं। रही बात ये, अभी चलो मैं बात पे आता हूं। देखिए, इन्होंने जो डॉलर पकड़े हैं ना, डॉलर पकड़ेगा तो इनको पाई चुकानी पड़ेगी। अमेरिका इनकी नाक से निकाल लेगा जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इनको पैसा दिया है, उधार दिया है। सऊदी अरब का पैसा खा के बैठ गए, पचा दिया उसको। सऊदी अरब ने ये उम्मीद किया था कि उस पर मिसाइल ईरान मार रहा था, तो अब ये अपना पाकिस्तान बीच में आएगा और कोई भी ऐसा जेस्चर देगा, या तो उसको मॉडरेट करेगा या उसको बीच में थामने की कोशिश करेगा, और नहीं हुआ तो सऊदी अरब के साथ में आएगा। अब सऊदी अरब ने दुखी होके, आप कल की खबर देख लीजिए, जाके उन्होंने जेलेंस्की से अपना डिफेंस पैक्ट कर लिया, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान एक गद्दार मुल्क है, एक पीठ में छुरा भोंकने वाला मुल्क है, इसके ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये ईरान को मालूम है अच्छी तरह से। लेकिन ईरान की थोड़ी सी मजबूरी इस टाइम ये है कि ईरान अपना दायरा फैलाना चाहता है और इस युद्ध में मैक्सिमम लोगों को शामिल करना चाहता है, और ये अपने आप बनते हैं। ये कौन है? शहबाज शरीफ का आपने देखा होगा फोटो मैम, पूरी दुनिया के अंदर थूथू हुई है इनकी। ट्रंप साहब कह रहे कि खड़े हो जाओ पाकिस्तान पीएम, और पाकिस्तान पीएम एक छोटे बच्चे की तरह खड़े हो गए। पूरी दुनिया में शर्म आ गई किसी देश का पीएम, हमारा तो दुश्मन देश है पाकिस्तान, लेकिन हमें भी शर्म आ गई किसी देश का पीएम ऐसे खड़ा हो रहा है। उसके बाद क्या कहता है? सबसे पहले कौन कहता है? उसके बाद कहता है नहीं, वी रिकमेंड ट्रम्प साहब फॉर द नोबेल प्राइज। आपके इनको चापलूसी की हद तक गिरने की इनको कोई सीमा ही नहीं है। चलिए हसन दुर्रानी, तुम्हें एक बार और मौका दे देती हूँ कि तुम्हारी सरकार की तरफ से जो मध्यस्थता की बात कही जा रही है, वो क्या ईरान को स्वीकार हो जाएगी? हसन दुर्रानी, अनम्यूट करिए। अच्छा, क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था जी, दोबारा 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 पूछिएगा। मैं पूछ रही हूं कि ईरान को जो मध्यस्थता के लिए बुलाया जा रहा है, क्या वो ईरान को स्वीकार होगा कि पाकिस्तान करे ये? क्यों नहीं होगा? आज की खबर है, बल्कि तुर्की ने तो इसमें उसको बाकायदा तौर पे, अगर मैं तुर्क का वजीर जो खारजा है उनका मैं बताता हूँ, उन्होंने कहा है कि पहले हमने तुर्की में मुज़ाकरात करने का प्लान बनाया था, लेकिन फिर उसके बाद हमने पाकिस्तान में जो है, इस्लामाबाद में जो है ना, इस मुज़ाकरात को प्लान बनाया। तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र, ये तीनों मिलकर ईरान को और अमेरिका को अपना इस्लामाबाद में लाके बिठाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, तुर्क वजीर खारजा कह रहा है। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे ये मेरे भाई साहब जो है ना, ये बातें कर रहे थे कि जनाब यहाँ पे ईरान ने जो 2024 में पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो मिसाइल फायर किया था, उसके रिप्लाई में क्या हुआ था? जब पाकिस्तान ने रिप्लाई किया था तो उन्होंने कहा वो जी वो गलती हो गई थी, किसी बच्चे ने ना आपसे वो बटन दबा दिया था, गलती से आपके मुल्क में चला गया, ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने बैक स्टैपिंग की है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने बैक स्टैपिंग की है, ठीक हो गया। अभी पिछले साल जो थी, जो जब जंग हुई थी, जिसके बारे में अभी ये बात कर रहे थे, वहां पे जितने भी जासूस जो पकड़े गए थे, जो कि अपना इजराइल के लिए या मोसाद के लिए जो काम कर रहे थे, वो कितने थे? वो या अफगानी थे या वो हिंदू थे, ठीक है, उनमें पाकिस्तानी कोई भी नहीं निकला था। फिर उसके बाद वहां पे जो ड्रोन की जो फैक्ट्री बनाई गई थी, उनको कौन ऑपरेट कर रहा था? फिर अभी अगर आप देखते हो चाबहार से जैसे ही जो है ये आप मसाइल जो है वहां पे खत्म हुए हैं, वहां पे चाबहार आपके अपना मोदी के हाथ से निकली है, और बेसिकली तो उसके बाद से आपके सामने वहां पे क्या कुछ हो रहा है भारत के साथ। मुझे बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक हमसाया मुल्क के, मुझे भारत के लोगों के साथ मुझे बिली जो है वो थोड़ी सी मैं उनके लिए थोड़ा परेशानी भी हूँ, मैं उनके लिए परेशान भी हो रहा हूँ। हसन दुर्रानी यही शब्द कहना चाह रहे हैं? मेरी बात मुकम्मल होने दो। हसन दुर्रानी यही कहना चाह रहे हैं कि आपको हमदर्दी हो रही है मेरे राष्ट्र के लोगों से, यही कहना चाह रहे हैं? मेरा पहले फिक्रा सुन लो, उसके बाद अगली बात कर लेना, ठीक है?
मैं इस बात पे परेशान हो रहा हूं कि देखें किस तरह पॉसिबल है, और ये कि 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, और गटर जो ये सीवरेज का गटर होता है वहां से गैस इकट्ठी करके तो चाय बनाने वाला शख्स जो है वो जो है उनका वजीर आजम लगा हुआ है। अच्छा। और 1 अरब हाँ, नहीं, 40 हम करोड़ पूछते हैं। 1 अरब 40 नहीं, करोड़ माफ कीजिएगा, ये नहीं चलने देंगे अभी अभी कि ठहर गटर दें, की अभी चाय ठहर बनाने दें, वाला। अभी ठहर दें, तुम कहां से आए हो? अभी ठहर दें सर, तुम ठहर कहां दें से आए सर, हो? बर्दाश्त कर लें, कचरे की थोड़ा बर्दाश्त कर लें, कचरे से उठ के थोड़ी आते हो? देर में अभी अरे आ दुरानी रहा रुको, हूं, आ अरे दुरानी रहा रुक, हूं, रुक आ रहा दुरानी। हूं। ठीक है, तुम्हारी जगह रखना आता है हमको। गटर की हमारे क्या पीएम को क्या चाय बनाने वाला है, हमें गर्व है। क्या मोदी ने हमारा क्या एक क्या एक मोदी ने डाउन आपको बिल्कुल गटर में जमीन से उठ सीवरेज के की आदमी जगह पीएम पे बन सकता है, गैस और तुम चाय बनाने का बेशर्मो दूसरे नहीं अमेरिका में जाके पापा जोन्स बेचते हो। ठहर जाना, पहले मेरी बेशर्मो इस बात का जवाब हवेलियों दे में दो, रहते, महलों में मेरी इस बात रहते का हो, जवाब दे दो, और वहां क्या की जनता की मोदी खाल खींच के गटर उनको की गैस उनका सारा लूट के मार। चाय नहीं बनाता रह गया। ओ भाई ठहर जाओ जरा, पहले मेरी इस बात आईएसआई के एजेंट तुम्हारे गले में डाल के खींच दिया जाएगा अगर तुम उनके खिलाफ एक भी बात बोलोगे। और तुम हमको कहते हो हमारा पीएम आया, हमें गर्व है, हमारा पीएम जमीन से उठ के आया है, और हमारा पीएम जो जमीन से उठ के आया ना वो आदमी हमारी समस्या को समझता है। और तुम लोग पूरी जो आपके पूरे जनरल्स कहां बैठे हैं? विदेशों में बैठे हैं, उनके बच्चे वहां बैठे हैं, महलों में रहने वालों, अपनी जनता का खून चूसने तुम वाला। इतने घटिया पत्रकार हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया पत्रकार हो। इतनी घटिया, थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड रखते। कहां पर काम करते थे हसन दुर्रानी जहां पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता था? इतना घटिया पत्रकार तो मेरे साथ आज तक नहीं बैठा, पाकिस्तान से बहुत बैठे, इतना घटिया और 2 कौड़ी का आज तक नहीं बैठा। इतने घटिया तुम हो कैसे सकते हो? तुम्हारी भाषा, तुम्हारा लहजा ये कतई नहीं कहता कि तुम पत्रकार हो एक देश में, और हो भी सकते हो खैर, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इसीलिए तो गिर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के घटिया पत्रकार वहां पर काम कर रहे हैं। तो हो भी सकते हो, खैर तुम हो सकते हो। ये जो तुम्हारे शिगुफे आते हैं ना कि पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा तुम्हारी सरकार की, अरे वो तुम्हारी सरकार जो डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पर उठ करके खड़े हो गए थे, वो शहबाज शरीफ, स्टैंड अप, ये वही वाली सरकार है ना, ये वही वाली सरकार है ना, स्टैंड अप। और ये वही वाली सरकार है ना जो फीते बांधते हैं ट्रंप के। ये ट्रंप की वही तस्वीर है जिसमें स्टैंड अप किया गया था, बोर्ड ऑफ पीस में जाकर के इजरायलियों के साथ खड़े हो तुम झूठे व्यक्ति। ये वही तस्वीर है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े हुए थे, झूठे इंसान। तुम्हारी सरकार जाकर के बोर्ड ऑफ पीस में दस्तखत कर रही है इजराइल के साथ खड़े होकर के। तुम्हारी सरकार सऊदी अरब की नहीं हो पाई जिसके साथ तुमने 2025 में ये कहा था कि अगर तुम्हारे ऊपर हमला हुआ तो हमारे ऊपर हमला होगा। अरे तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम किस जगह पे खड़े हुए हो? थाली के बैंगन एक इधर लुढ़क रहे हो तुम, और तुम बातें करोगे? इतना घटिया स्टैंडर्ड होता है वहां के पत्रकारों का। अच्छा हुआ बता दिया हसन दुर्रानी, अगर तुम नहीं बैठते तो ये पत्रकारों का स्टैंडर्ड वहां का मुझे दिखता भी नहीं। कर्नल टीपी त्यागी जी, ये जो पूरी पिक्चर बनी हुई है कि ये इजराइल के साथ जाकर के खड़े हुए हैं बोर्ड ऑफ पीस पर, और इस देश पर भरोसा ईरान कर लेगा, तो ईरान क्या मूर्ख है? ईरान को नहीं पता है कि किसके साथ जाकर के खड़े होना है? सवाल ही नहीं उठता। ईरान इनके ऊपर भरोसा कर नहीं सकता, इजराइल का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इनका देखिए कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के बाद